नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है, यो प्रैक्टिस सेट से आपके सारे सवाल डायरेक्ट फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड टाइप जो सवाल होते हैं वो आपको हम क्या कराते हैं। दोस्तों, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको हम 5 सवाल प्रोवाइड कराते हैं, जो काफ़ी कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट दिलाता है। और दोस्तों, ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उससे गूगल पे सर्च किया है। क्या है मोटिवेशन? कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है। चलिए अब हम चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल क्या है, वो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये आपका नंबर एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस 15 का संबंध 25 से है, सेम उसी प्रकार से 24 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप डिफरेंस से करने की ट्राई करिए। अगर आप देखते हैं तो अगर आप 15 में 10 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है आपका 25। तो सेम उसी प्रकार से जब हम 24 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 34। लेकिन 34 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से हम इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा इस सवालों को करने के लिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें, क्या करें, अगर इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो इसमें किया क्या है। अगर आप देखिए, यहाँ पे लिखा है 15। क्या लिखा हुआ है भैया? यहाँ लिखा हुआ है आपका 15। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 25। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 क्या होता है आपका 25। मतलब पहले में क्या किया है, 3 में 5 की मल्टीप्लाई किया है, दूसरे में क्या किया है, 5 में 5 की मल्टीप्लाई किया है। सेम उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 24। 24 को आप क्या कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 तिहाई के 24। यानी संख्या 8 में क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या किया, 5 में क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई किया। इसमें 5 में क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई किया। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 8 में इस बार 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 8 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 40। और 40 ही इस खाली स्थान की जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कोई भी सवाल आपको समझ में ना आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन नंबर को जरूर पिन करें, कि अगले वीडियो में पहले आपको हम उस क्वेश्चन को समझाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, एक बार फिर मैं बता दूं, एक बार पिछले वीडियो में मैंने बताया था और हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी भी आपको ये जो वीडियो होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें और सारे सवालों को अपने से करने की कोशिश करें। अगर अपने से ना हो तो फिर क्या करें, उसे देख के करने की कोशिश करें। चलिए अब हम चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि मांस का शाकाहारी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार शराब का से होगा, खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, यही पूछ रहा है। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूँ। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से ये जो आपका मांस दिया हुआ है, इस मांस का संबंध शाकाहारियों से है, सेम उसी प्रकार से शराब का संबंध क्या होगा। देखिए, जो मांस का तो उसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, लेकिन यहाँ का बोला है शाकाहारी बोला है। मतलब बोला क्या यहाँ पे जो आपका बोला है वो अपोजिट बोला है। तो सेम उसी प्रकार से शराब, शराब को हम क्या बोलते हैं, शराबी बोलते हैं। तो उसका अपोजिट क्या होता है भैया,
आपको याद होना चाहिए। इंग्लिश में हमेशा पूछा जाता है, जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा, या फिर जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होना चाहिए कि जो शराब नहीं पीता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेलर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, इस संख्या के समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या के समूह के समान है। यानी सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से ये जो आपका संख्या का समूह दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कोई एक समूह जो होगा वो समान होगा, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 15, 21 और 27। जब आप 15 में 6 जोड़ते हैं तो आपका आता है 21। जब आप 21 में 6 को जोड़ते हैं तो आपको क्या आता है 27। मतलब पहली संख्या में आपने 6 जोड़ा तो आपकी दूसरी संख्या आई, दूसरी संख्या में आपने 6 जोड़ा तो आपकी तीसरी संख्या आई। तो सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, इस ऑप्शन में भी देखना होगा। तो अगर आप इस ऑप्शन में देखें तो 25 में 6 जोड़ते हैं तो क्या आता है 31। यहाँ पे दिया हुआ है 40, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 20 में 6 जुड़ा हुआ है तो आपका क्या होगा 26, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 28, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 40 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 46, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 55, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 में आप 6 जोड़ेंगे तो आएगा 25, 12 में आप 6 जोड़ेंगे तो आएगा 18, लेकिन यहाँ पे दिया है 24, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया होगा ये सवाल इस तरीके से नहीं हो सकता, हमको क्या करना होगा, कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए। 15 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, जब आप 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 क्या आता है 15। जब आप 15 को 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 लिख के क्या आता है 21। जब आप 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 7 9 आता है, सॉरी 3 9 होता है 21। रेशियो क्या आया 5:7:9 का। सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना है, इस ऑप्शन में से रेशियो को फाइंड करना है। तो जल्दी करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 50 25 ये तो बन गया भैया, लेकिन 8 5 40 होता है, चाहिए कितना 7, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को देखो, 50 क्या होता है, 4 5 क्या होता है 20, 4 7 क्या होता है 28 और 4 9 क्या होता है 36। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेशियो क्या बना है, यहाँ पे रेशियो बना है 5:7:9। सेम उसी प्रकार में यहाँ पे रेशियो बना है 5:7:9। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये आपको साफ दिख रहा होगा, ये सारे जो मैंने सवाल करा रहे हैं ये आपके पिछले वीडियो में मैंने ये कराया था। इस सीपीयू के 2019 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं और जितने भी सवाल आए हुए हैं सारे सवाल आपको हम उठा के लगातार करा रहे हैं। फिर आपको 20 का कराएंगे, फिर 21 का कराएंगे, फिर 22 का कराएंगे, फिर 23 का कराएंगे और फिर क्या कराएंगे आपको 24 का कराएंगे। तो लगातार प्रीवियस ईयर सवाल आपको हम क्या करेंगे, कराएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि उस संख्या में उग्म का चयन करें जिसमें दो संख्या के बीच ठीक उसी संबंध है, ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या में से युग्म संख्याओं के बीच है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है 5 और 9। तो जब आप 5 में 4 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 9, यानी क्या हुआ है आपका 4 प्लस। ऑप्शन में आप चेक करिए, अगर आप 10 में 4 को जोड़ते हैं तो होगा 24, लेकिन दिया हुआ है 29, तो ये तो नहीं होगा भैया। 25 में 4 को जोड़ते हैं तो होगा 29, ये भी नहीं होगा भैया। 17 में 4 को जोड़ते हैं तो होगा 21, लेकिन दिया हुआ 65, ये भी नहीं होगा भैया। 12 में आप जब 4 को जोड़ते हैं तो होगा 16, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 33, तो ये भी नहीं होगा भैया। मतलब इस तरीके से तो ये सवाल जो होगा वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप 2 को उठा लीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में 1 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 5 जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेम 2 का क्यूब कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 जो यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब किया क्या, पहली संख्या का पहले में क्या किया 2 की स्क्वायर किया प्लस 1 कर दिया, तीसरे में क्या किया 2 का क्यूब कर दिया और क्या कर दिया प्लस 1 कर दिया। सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ये देखिए कोई ये कोई स्क्वायर और क्यूब के करीब नहीं है, ये स्क्वायर है लेकिन ये क्यूब के कोई करीब नहीं है। ये देखिए ये स्क्वायर के क्यूब के करीब नहीं है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 16,
16 में 1 को जोड़ते हैं तो क्या होगा आपका 17, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से जब आप 4 का क्यूब करते हैं तो आपका आएगा 64, और जब 64 में 1 को जोड़ते हैं तो आपका क्या आएगा 65, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो 17 और 65 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें और आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां और आखिरी सवाल क्या बोल रहा है कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्न संख्याओं के समूह से समान है। यानी ये भी जो सवाल है वो सिमिलर सेट का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है, ये जो आपको 3 संख्या दी हुई है, जिस प्रकार से ये 3 संख्या समान है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक संख्या समान होगी, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो आपका सवाल है, CPU 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7, 13 और 20। जब आप 7 में 6 को जोड़ते हैं तो क्या होगा 13। जब 13 में आप 7 को जोड़ते हैं तो क्या होगा 20। तो पहली संख्या में आपने क्या किया, 6 जोड़ा तो आपकी दूसरी संख्या आई। दूसरी संख्या में आपने 7 को जोड़ा तो आपकी क्या आई, तीसरी संख्या आई। तो सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, इस ऑप्शन में खोजना होगा। तो जब हम पहली संख्या में 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, लेकिन दिया हुआ 18, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा भैया। फिर पहली संख्या में मैंने 6 को जोड़ा तो क्या आया आपका 15, और जब 15 में हम 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 23, जबकि यहाँ पे 6 और 7 जोड़ा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं कि पहले हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं डी ऑप्शन को। तो अगर हम 4 में क्या करते हैं, 4 में 6 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 10, 10 में हम 7 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 17। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क का सही जवाब हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 4, 10 और 17। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।